सवाल नंबर फर्स्ट है, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? सही जवाब दोस्तों, दुनिया की हर इंसान के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु क्या है, क्या होता है? मरने के बाद मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश तो काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं, किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे तत्व ज्ञान योग्य ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया भी है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कालांतित हो जाते हैं। इसका अंतिम अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही स्पष्ट है कि किस तरह जीवन भी असीम हो और अनंत है। जीवन ना प्रारंभ होता है ना ही अंत होता है, और लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह शरीर का अंत जो 5 तत्वों से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन अपने प्राण त्याग कर इसको अपनी शरीर से छोड़ना ही पड़ता है। कोई अन्य जीवित प्राणी या उससे भी अधिक गुना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इससे हम सभी भले ही बात प्रचलित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात सबको अंतिम विदाई, ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझा पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस शरीर में प्रवेश होना असंभव है, इसलिए मौत के तुरंत बाद की दुनिया कैसी होती है अभी तक रहस्य बना हुआ है। सवाल नंबर 2 है, रावण की कितनी पत्नियां थी? सही जवाब, रावण की एक पत्नी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम मंदोदरी, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की कुल 3 पत्नियां थी। पहली का नाम था मंदोदरी, की राज रानी के नाम से जानी जाती हैं। रावण की दूसरी पत्नी का नाम दममालिनी था और तीसरी का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। तीसरी पत्नी से रावण को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। रावण की पत्नी दममालिनी के बारे में कहा जाता है, जब रावण सीता और स्वयंवर नहीं जीत पाया था तो उसने रावण पर फिदा होकर अपना योग माया सौंपना चाहती थी कि उसकी हवस शांत हो सके, लेकिन रावण ने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया था। बाद में रावण ने तब दममालिनी से विवाह किया था। सवाल नंबर 3 है, लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं? सही जवाब, इतनी सुंदर क्यों होती हैं लड़कियां? यदि आप लड़कियों पर पर नजर डालें तो आपको अधिकतर लड़कियां सुंदर ही नजर आएंगी। हालांकि कुछ लड़कियां कम सुंदर होती हैं तो कुछ अधिक सुंदर होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां इसका अपवाद भी होती हैं। यदि आप अपवाद को नगण्य मान लें तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर लड़कियां सुंदर होती हैं। वैसे देखा जाए तो अलग अलग लड़की के अंदर सुंदरता भी अलग अलग होती है। आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के लड़कियों को इतना सुंदर क्यों बनाया है। ऐसी क्या वजह थी कि लड़कियों को लड़कों से सुंदर अधिक बनाया है? इसका हमारे पास कोई खास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रकृति के इस उद्देश्य को जानेंगे। मादा को सुंदर बनाने का कार्य यह रहा है कि मादा अपनी सुंदरता से नर को आकर्षित करती है, नहीं होगी तो उसकी ओर आकर्षण नहीं होंगे और प्रकृति में विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। शायद प्रकृति को यह पहले से ही पता था कि आने वाले समय में इंसान न केवल आनंद का विकल्प तलाश करेगा, आत्मनिर्भर बनने में भी कायम होगा। लेकिन यह जानवरों की बात की जाए तो नर्मदा के अंदर कोई एक ऐसी अवश्य सुंदर होता होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि सुंदरता उनको जीवन की उत्पत्ति करने में मदद। सवाल नंबर 4 है, क्या इंसान अमर हो सकता है? सही जवाब, अमर होना मानव की गहरी आकांक्षाओं के छिपे जीव की जीवन इतनी प्रबल होती है कि वह स्वयं को बचाने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। अब सब वैज्ञानिक इसी जीवन को बचा सकने के लिए खुशखबरी लेकर सामने आए हैं। हालांकि भारतीय पुराणों के अनुसार लाखों लोग इस अमरता के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन शायद किसी को अमरता प्रदान करना ब्रह्मांड के विधान में शामिल नहीं है। ऐसे में यह आश्चर्य का विषय है
कि शरीर अमर भी हो सकता है। पौराणिक कथाओं में अपवाद स्वरूप कुछ लोग अमरता को प्राप्त हुए थे। इसमें आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा सबसे रहस्यमयी पात्र है, जिसके बारे में आज तक कहा जाता है कि वह जीवित है। तो क्या हम सभी अश्वत्थामा के कर्म में शामिल होने जा रहे हैं? निश्चित रूप से अमरता का यह विषय होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि नैनो प्रौद्योगिक और शरीर के कान प्रणाली के बेहतर समझ के माध्यम से आने वाले 20 वर्षों से भी कम समय में मानव को बनाया जा सकता है। पहले से आने वाले समय की पौराणिक भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक में लिखा है कि और कई अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 20 वर्षों में हमारे पास ऐसे उपाय होंगे जिनसे शरीर अपने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकेंगे। अब बुढ़ापे पर विराम लग जाएगा और फिर से जी सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? सही जवाब, चूड़ियां पहनी जाती हैं। चूड़ियां महिलाओं के श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा है। महिलाओं के हाथ में चूड़ियां उनके सुहागिन होने का प्रमाण होता है। वैदिक युग में से ही महिलाओं एवं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती नजर आती हैं। इसलिए हिंदू देवियों की तस्वीरों और मूर्तियों में उन्हें चूड़ियां पहनते हुए दिखाया जाता है। चूड़ियों पहनने के लिए पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छुपा है। देवी पूजा में दुर्गा माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। 16 श्रृंगार में चूड़ियां भी होती हैं। इसके साथ ही चूड़ियों को दान करने से पुण्य भी प्राप्ति होती है। बुद्ध देव का आशीर्वाद पाने के लिए महिलाओं को हरी चूड़ियां दान में देनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से चूड़ियां जिस धातु से बनी होती हैं, उसका उसे पहनने वाली महिला के स्वस्थ और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी चूड़ियां पहनने के धार्मिक महत्व के साथ उनके वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं।